जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर इसी तरह से बरसती रहे। लड्डू गोपाल आप सबको प्रेम दें, भक्ति दें और सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं लड्डू गोपाल की कृपा की बहुत ही प्यारी सी, दिल को छू लेने वाली, आत्मा को छू लेने वाली, द्रवित कर देने वाली सच्ची घटना लेकर आई हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें सबके साथ ऐसा होता है, बहुत सारे दुख और सुख दोनों मिलते हैं। जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनके बदले में हमें सुख मिलता है, और जो हमने पुराने बहुत सारे जन्मों में बुरे कर्म किए रहते हैं, पाप कर्म किए रहते हैं, उनके बदले में हमें दुख मिलते हैं। सबको ही मिलते हैं। और जब तक हमारे पर दुख नहीं आता, विपत्तियाँ नहीं आती, जब तक हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ नहीं आती, तब तक हम भक्ति को नहीं अपनाते, तब तक हम भगवान की तरफ अपनी दृष्टि भी नहीं डालते, अपने आप को झुकाते नहीं हैं भगवान के सामने। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जीवन में दुख और विपत्तियाँ आना भी बहुत ज़रूरी होती, क्योंकि वो हमें सत्मार्ग दिखाते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, उसमें आप सबको ये जानने को मिलेगा कि कैसे हमारे प्रारब्ध हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं। हमारे पास जितने भी सुख साधन ऐश्वर्य होते हैं, अगर हमारे भाग्य में उन्हें भोगना नहीं लिखा होता तो हम उन्हें नहीं भोग सकते। अगर हमारे प्रारब्ध में दुख ही लिखे होते तो सब कुछ होने के बावजूद हमें दुख का ही भोग करना पड़ता है। तो आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वो है पल्लवी जी की। पल्लवी जी बताती हैं कि वो लखनऊ की रहने वाली हैं। उनका मायका भी लखनऊ में है और उनका विवाह भी लखनऊ के ही एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ है। पल्लवी जी बताती हैं कि जब वो 22-23 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह एक बहुत ही अच्छे परिवार में हो गया। और अपने विवाह से पूर्व भी उन्होंने जीवन में कभी दुख और तकलीफ़ें नहीं देखी थी। विवाह के बाद भी जीवन साथी बहुत अच्छा मिला, परिवार बहुत अच्छा मिला, इसलिए कभी कठिनाई और दुख का सामना नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुख और तकलीफ़, विपत्तियाँ हमारे जीवन में कभी भी आहट करके नहीं आती, बताती नहीं है, पहले से कोई भी इशारा नहीं देती, बस अचानक से हमारे सामने समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। तो ठीक ऐसा पल्लवी जी के ही साथ कुछ हुआ। वो बताती हैं कि मैंने अपना जैसे मैंने विवाह के पहले जीवन जिया और विवाह के कुछ साल बाद जो जीवन मैंने जिया, वैसे तो शायद बहुत कम ही लोग जीते, क्योंकि मुझे बहुत सुख मिले, एक बहुत अच्छा पति, प्यार करने वाला परिवार, अच्छे माता पिता, सब कुछ बहुत अच्छा मिला। मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ बहुत हुई थी। कभी भी मैंने जीवन में किसी तरह की कठिनाई या कमी, गरीबी, दरिद्रता, ये सब पल्लवी जी बताती कि मैंने अपने जीवन में कभी फेस नहीं किया था। लेकिन विवाह होने के 2 साल के बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। मेरी दुनिया बिल्कुल पलट गई। मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आएगा वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पल्लवी जी जो हैं वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बोला कि जब दुख आता है तभी इंसान ईश्वर की ओर देखता है, ईश्वर की ओर डाइवर्ट होता है। तो ठीक ऐसा पल्लवी जी भी कहती हैं कि विवाह के पहले भी और बाद में भी मैं कभी एक अगरबत्ती भी नहीं जलाती थी, ना मैं कभी ईश्वर को याद करती थी, ना जो सब कुछ मुझे मिला उसका कभी भगवान को मैंने धन्यवाद किया। तो पल्लवी जी के साथ भी ऐसा ही था। वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। विवाह के बाद भी वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों में और अपने पति की जिम्मेदारियों में लग गई। उन्हें कभी पूजा पाठ का समय भी नहीं मिला, और सच पूछिए तो उन्हें कभी रुचि नहीं हुई अंदर से कि मुझे थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। तो वो अपनी रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी रहती थी। पल्लवी जी ने बताया कि विवाह के 1.5 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई, और ये खबर सुन के उनके परिवार के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर, उनके मायके में उनके माता पिता, सब सारे लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि घर का जो सबसे पहला बच्चा था वो आने वाला था। पल्लवी जी अपने घर में सबसे बड़ी बहू थी, उनके पति सबसे बड़े थे, इसलिए उस बच्चे के आने की जिज्ञासा सबको बहुत ज़्यादा थी। वो भी बहुत खुश थी कि मैं माँ बनूंगी। माँ बनने की खुशी तो हर महिला को होती है। लेकिन पल्लवी जी के घर में, ससुराल में, कहीं ना कहीं उनके जो सास ससुर थे वो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी जो बेटी थी, पल्लवी जी की जो ननद थी, वो उम्र में उनसे बड़ी थी। उनके विवाह को 10 वर्ष हो गए थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने अपना बहुत इलाज कराया, बहुत पूजा पाठ सब कुछ किया कराया, ज्योतिष का सहारा लिया, बहुत सारी मतलब बहुत सारे जतन किए, लेकिन वो माँ नहीं बन पाए, उन्हें बच्चा नहीं हुआ।
तो जब उनके घर में सबको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो सारे खुश तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पल्लवी जी की सास अंदर से बहुत दुखी थी कि काश मेरी बेटी को भी एक बच्चा हो जाता, लड़की या लड़का जो भी भगवान दे देते। तो एक किसी भी माँ को ये तकलीफ़ होगी अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। तो पल्लवी जी बताती कि मेरी सासू माँ बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने मुझसे बताया कि बेटा देखो, मेरी बेटी जो है, मेरी ननद का नाम पूनम है, और उन्होंने बोला कि पूनम कि अभी तक कोई भी संतान नहीं, वो बहुत दुखी रहती है और उसे बहुत हीन भावना होती है। तो मैंने अपनी सासू माँ को समझाया कि माँ जी आप परेशान मत होइए, हो जाएगा, हर चीज़ का एक काम के होने का एक समय होता है, जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। पल्लवी जी ने अपनी सास को बहुत सांत्वना दी, बहुत समझाया। इधर उनकी डिलीवरी की जो डेट थी वो नज़दीक आने वाली थी, 2 महीने के बाद उनकी डिलीवरी थी। घर के सभी लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छे से एक बच्चा हो जाए, जो भी हो, बेटी हो बेटा, और सारे उसी तैयारी में लगे थे। पल्लवी जी भी पूरी तैयारी में लगी थी कि मेरी डिलीवरी होगी तो मैं कुछ दिन के बाद अपने मैके जाकर अपनी माँ के साथ रहूँगी 1-2 महीना। तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पल्लवी जी की डिलीवरी के दिन भी आ जाता है और भगवान की कृपा से उनको 2 जुड़वा बेटे होते हैं, जिसकी वजह से सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके सास ससुर, पल्लवी जी के पति, पल्लवी जी स्वयं बहुत खुश होती हैं कि क्योंकि उन्हें मतलब पहली ही बार में 2 पुत्र हो गए। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यवती मानती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ होते हैं। पल्लवी जी की डिलीवरी जो होती है वो ऑपरेशन से होती है, इसलिए वो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहती हैं। जिसको भी पता चलता है कि उन्हें बेटा हुआ है वो वहाँ पर आके उन्हें देखता है। और 1-2 दिन के बाद पल्लवी जी की जो ननद होती हैं पूनम, वो भी आती हैं वहाँ पे उन्हें देखने की। वो देखकर दोनों बच्चों को बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि उनके 2 भतीजे प्यारे प्यारे आ गए, तो वो बहुत खुश होती हैं। और वो बोलती हैं पल्लवी जी से कि बहुत अच्छी बात है कि तुम माँ बनी और बहुत प्यारे बच्चे हैं, उन्हें शुभकामनाएँ देती हैं, और वहाँ से फिर थोड़ी देर के बाद वो जाने लगती हैं। तभी पल्लवी जी की माँ कहती हैं कि देखो यहाँ पर 2-3 दिन रुकने की आवश्यकता है, तो अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम यहाँ पर थोड़ा समय दे दो, रुक जाओ। तो उनकी जो ननद होती है वो तैयार हो जाती हैं हॉस्पिटल में रुकने के लिए। तो हॉस्पिटल में 2-3 दिन उनकी ननद वहाँ पर रुकती हैं और पल्लवी जी का ख्याल रखती हैं। तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये टीस थी कि मैं माँ नहीं बन रही, या फिर मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तो वो दोनों बच्चों को देखकर उनकी जो लालसा होती है वो पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ने लगती है कि काश मेरी भी डिलीवरी हो, मुझे भी बेटा हो। तो अंदर से वो दुखी होने लगती हैं। और जिस दिन वो पल्लवी जी डिस्चार्ज होती हैं घर जाने के लिए, उस दिन उनकी ननद ही उन्हें लेकर घर पर आती हैं। और तब जो पल्लवी जी की सास होती हैं वो अपनी बेटी से पूछती हैं कि तुम इतना उदास क्यों, क्या बात है। तो जो पूनम जी होती हैं वो बताती हैं अपनी माँ से कि नहीं माँ, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि भगवान सबको ये खुशी दिया, लेकिन मेरे क्या जाने ऐसे कौन से कर्म थे कि मैं कभी माँ नहीं बन पाई, और मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि आगे मुझे ये खुशी मिलेगी। जो पल्लवी जी की सास होती है अपने बेटे को बहुत समझाती है कि बेटा तुम घबराओ नहीं, हो सकता है तुम्हारे भी दिन कभी बदल जाए, भगवान की कृपा हो तो तुम्हें भी प्यारा सा बेटा हो। लेकिन पूनम बहुत रो रही होती है, उसे दुख बर्दाश्त नहीं होता और अपनी माँ से बोलती है कि देखो पल्लवी को 2 बेटे हो गए, लेकिन मैं कितनी बड़ी पापन हूँ, भगवान ने मुझे एक भी संतान नहीं दिए। तभी पूनम की माँ के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो पल्लवी की सास होती हैं वो अपनी बेटी पूनम से कहती हैं कि पूनम देखो, और हो सकता है भगवान ने उससे 2 बेटे दिए हैं, और मेरी इच्छा है कि तुम उससे एक बच्चा तुम खुद ले लो और उसकी परवरिश तुम करो, क्योंकि तुम भी घर की हो, माँ की ही तरह हो, बुआ हो। तो बुआ जो होती है वो भी माँ की ही तरह होती है और तुम्हारा उससे खून का संबंध भी है। इसलिए मैं पल्लवी से बोलूँगी कि एक बच्चे को वो तुम्हें दे दे और तुम्हें भी माँ का सुख मिल जाएगा। एक बच्चे की परवरिश वो कर लेगी और एक की तुम कर लोगी। पूनम ये बात सुनते ही थोड़ा सा अंदर से बहुत प्रसन्न हो जाती है, काश ऐसा हो सकता। लेकिन अपनी माँ को समझाती है कि माँ देखो, किसी भी महिला के लिए, किसी भी औरत के लिए अपने बच्चे को किसी और को देना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत कठिन बात है। बच्चे 2 हो या 4 या 10, लेकिन कोई भी माँ यही चाहती कि अपने बच्चे की परवरिश मैं खुद अपने हाथों से करूँ। बच्चे के मामले में, संतान के मामले में कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, और क्या पता उसकी क्या इच्छा हो, पल्लवी ऐसा करे या ना करे, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका दिल इतना बड़ा हो सकता है। किसी का भी कलेजा इतना बड़ा, इतना दृढ़ नहीं हो सकता कि वो अपने संतान को जन्म देकर किसी और को दे दे।
पूनम की ये बात तो 100% सही थी, लेकिन पूनम की माँ इस बात पर अड़ी हुई थी कि तुम घबराओ मत, मैं पल्लवी से बात करूँगी। माँ को समझाती कि माँ तुम ऐसा कुछ भी मत करना, छोड़ो जाने दो। वो अपने घर चली जाती है, लेकिन पूनम की माँ के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। उससे अपने बेटे का दुख देखा नहीं जाता। वो सोचती है कि शायद 2 बच्चे भगवान ने इसीलिए दिए कि मेरी बेटी पूनम की भी गोद भर सके। उसी दिन रात में वो अपने बेटे सुरेश से, यानी कि पल्लवी के पति से, इस बारे में बात करती है कि देखो तुम्हारी बहन पूनम भी बच्चे के लिए तरस रही है और भगवान ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अपने बहन के दुख का वो है, अंदाज़ा है, तो एक बेटा तुम उसे दे दो। सुरेश को ये बात अपनी माँ की अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जैसा भी मैंने बताया कि कोई भी अपनी संतान को किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत गहराई से सोचता है कि हाँ, वो बहुत वर्षों से बच्चे के लिए तरस रही है। कोई भी औरत, कोई भी आदमी अगर जिसे संतान ना हो, वो बहुत तड़पता है बच्चों को देख कर कि उसका भी एक बच्चा होता। सुरेश को अपनी बहन के दुख का अंदाज़ा होता है, वो उसके दुख को समझता है। वो बोलता अपनी माँ से कि ठीक है माँ, इस बारे में मुझे पल्लवी से बात करनी होगी और थोड़ा समय दो। अभी तो 1 हफ्ते पहले ही ये सब उसके साथ हुआ है, इतनी जल्दी वो कैसे डिसीज़न ले सकती है? और अभी वो दोनों ही बच्चे उसके ऊपर डिपेंड हैं, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो फिर वो किसी को कैसे दे सकती है? तुम भी इस बात को समझो। सुरेश की माँ कहती है कि बेटा मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरी बात को दिमाग में रखना और तू ज़रूर पल्लवी से बात कर। अगर देना भी होगा तो जब बच्चे छोटे हो तभी दे देना चाहिए, ताकि वो गोद को पहचानने लगे, अपनी माँ को पहचानने लगे। क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हो गया, वो पल्लवी को पहचानने लगेगा, तो शायद पूनम के पास नहीं रहेगा या पूनम को अपनी माँ के तौर पे नहीं अपना पाएगा। सुरेश अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे थोड़ा समय दो, इतना बड़ा कदम मैं बिना सोचे समझे नहीं उठा पाऊँगा और मैं कुछ दिन बाद पल्लवी से बात करूँगा। सुरेश की माँ कहती कि ठीक है, तुम्हें जब भी समय मिले या तुम्हें जब भी ठीक लगे तुम पल्लवी से ज़रूर बात कर लेना, क्योंकि मुझे पूनम का दुख देखा नहीं जा रहा। सुरेश अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। कुछ दिन बाद सुरेश जो है वो, उसके दोनों बच्चे सोए रहते हैं और वो अपनी पत्नी पल्लवी से पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है कि हाँ बोलिए। तो सुरेश बोलता है कि माँ मुझसे कह रही थी कि तुम एक बच्चे को पूनम को दे दो, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, उससे संतान नहीं हो सकती, और भगवान ने बहुत कृपा करके तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, और तुम परोपकार समझ के या मदद समझ के अपनी बहन को एक बच्चा दे दो, उसकी भी गोद भर जाए। ये बात सुनकर पल्लवी स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि ये किसी भी माँ के लिए बहुत ही कठिन काम है अपने बच्चे को किसी और को देना। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लेती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसके बच्चों को उससे कोई छीन ना ले। वो बहुत नाराज़ होती, अपने पति से बोलती कि आप सबने ऐसा सोचा कैसे कि मेरे बच्चे हैं, और क्या कोई अपने बच्चे को देता है किसी को? मुझे पता है दीदी के बारे में, वो बहुत दुखी हैं और मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से उनकी गोद भर दें, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपना बच्चा दे दूँ। ये कोई आसान है? आप खुद सोचिए, आप अपने शरीर से अगर किसी बच्चे को जन्म दो और वो किसी और को आप दे सकते हो। अपने पति को बहुत समझाती है, जो एक माँ की सोच होती है, एक माँ का दुख होता है, वो समझता भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि पल्लवी देखो, तुम घर की हो, तुम अपनी हो, और शायद तुम उसका यह दुख दूर कर सकती हो। और पूनम कोई गैर नहीं है, वो हमारी अपनी है। दोनों ही बच्चे हमारे साथ रहेंगे, नज़र में रहेंगे। माँ तो तुम ही रहोगी, लेकिन उसे एक बच्चे का सहारा मिल जाएगा, जीने का सहारा मिल जाएगा। पल्लवी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। अंततः पल्लवी अपने पति के दबाव में आकर थोड़ा सा दुखी ही होकर इस बात के लिए तैयार हो जाती कि ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि बेटे को कभी कोई भी तकलीफ़ या दुख हुई तो मुझसे सहन नहीं होगा और मैं उसे वापस ले लूँगी। इसलिए इस बात का वादा करना पड़ेगा कि वो मेरे बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगी और मेरे बेटे को कभी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुरेश उसे आश्वासन देता है कि तुम परेशान मत हो, उसकी चिंता मत करो, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। वो अपनी माँ से बताता है बहुत खुश होकर कि पल्लवी जो है वो राज़ी हो गई इस चीज़ के लिए, अपने एक बेटे को पूनम को देने के लिए। उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती है और तुरंत जो है अपनी बेटी को फ़ोन मिलाती है कि पूनम, भगवान ने तेरी सुन ली और पल्लवी तैयार है अपना एक बेटा तुझे देने के लिए। पूनम को ऐसा लगता है जैसे उसे जीने का सहारा मिल गया, उसे उम्मीद की एक किरण नज़र आई। वो बहुत खुश हुई और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वो तुरंत अपने मायके अपने माँ के घर आती है बच्चे को लेने के लिए। जब वो आती है तो उसकी पल्लवी की सास पल्लवी से कहती हैं कि बेटा एक बच्चा तो पूनम को दे दे। तो पल्लवी ने बहुत ही संवेदना और प्रेम के साथ अपने दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा था। वो लव को अपने पास रखती है और कुश को अपनी ननद को पालने के लिए दे देती है, और उसकी ननद पूनम की भी गोद भर जाती है, वो माँ बन जाती है। पूनम अपनी भाभी का पल्लवी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है, उसके पैरों पे गिर कर उसे धन्यवाद बोलती है कि पल्लवी, जो खुशी मुझे अपने कर्मों से नहीं मिली वो मुझे तुमने दी, और तुम्हारा ये एहसान मैं जीवन भर कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा 100 जन्मों तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। और पूनम दोनों ही प्रसन्न होते हैं। पूनम माँ बन जाती है और पल्लवी इसलिए खुश होती क्योंकि एक ऐसी औरत जो बरसों से बच्चे के लिए तरस रही है उसकी गोद भर गई। हालांकि उसके मन में बहुत दर्द रहता है अपने बेटे से दूर होने का। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, और ऐसा होता भी है कि जो दूसरों के साथ परोपकार करता है, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, भला करता है, भगवान पता नहीं क्यों उसे ही दुख दे देते हैं। भगवान हर कदम कदम पर उसकी ही परीक्षा लेते रहते हैं। पूनम की तो गोद भर गई, वो माँ बन गई, उसे संतान मिल गई, लेकिन पल्लवी के जीवन में अभी बहुत सारी परीक्षाएं आनी बाकी थी। अपने दूसरे बच्चे को अपनी ननद को देने के कुछ दिन के बाद पल्लवी के बेटे लव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे निमोनिया हो जाता है और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। वो दोनों पति पत्नी सुरेश और पल्लवी अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। करीब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, लेकिन 8वें दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पल्लवी की तो जैसे दुनिया ही लौट जाती है। उसे होश ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, बिल्कुल पागलों सी हो जाती है। उसने अपना एक बेटा पूनम को दे दिया और एक बच्चा भगवान ने उससे छीन लिया। उसे दुख सहन नहीं होता और वो मतलब चेतना अचेत हो जाती है और उसे अपने आप को वो संभाल नहीं पाती। वो सदमे में चली जाती, ना रोती है ना हंसती है, उसे जैसे सदमा लग जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती। वो सोचती कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो एक बच्चे को पूनम को दे दिया, उसकी भी गोद भर गई, लेकिन मैंने ऐसा क्या पाप किया कि भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। सब कुछ मेरा बेटा होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मेरी गोद सुनी हो गई। उस पर दुख का पहाड़ टूट जाता है दोस्तों। वो बहुत दिनों तक सदमे में रहती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना हंसती है, ना रोती है, और ना ही कोई काम करती है। बस एक जिंदा लाश की तरह वो बिस्तर पर महीनों तक पड़ी रहती है। सबसे ज़्यादा उसे दुख और तकलीफ़ तो तब होती है जब उसकी ननद पूनम अपने बच्चे यानी कि कुश को दूध पिलाने के लिए पल्लवी के पास लाती है। उसकी जान निकल जाती है अपने उस बच्चे को देखकर जिसे वो प्यार नहीं कर सकती, जिसकी वो माँ खुद को नहीं समझ सकती, जबकि उसने खुद जना होता है, लेकिन वो किसी और को दे देती है। वो उसे दूध पिलाती है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया। पूनम रोज़ वहाँ पर अपने बच्चे को कुश को लेकर आती है और पल्लवी उसे फीड कराती है, लेकिन वो उसे अपना बेटा नहीं मान सकती क्योंकि उसने उसे पूनम को दे दिया। इतना बड़ा दुख दोस्तों अगर किसी महिला को मिलेगा तो शायद वो पागल हो जाएगी या तो ज़िंदा नहीं बचेगी। तो उसे नहीं पता था कि ये सब उसके साथ होने वाला है। वो बहुत महीनों तक सदमे में रही। सुरेश ने उसे बहुत समझाया कि पल्लवी, धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने की कोशिश करो, तुम परेशान मत हो, भगवान चाहेंगे तो तुम फिर से माँ बन जाओगी, हमें दूसरा बच्चा हो जाएगा, तुम घबराओ मत। वो अपने मायके चली गई, अपनी माँ के पास 6-7 महीने वो वहाँ पर रही। अपने माँ के साथ रहने के बाद वो धीरे धीरे कुछ उसके अंदर सुधार आया, फिर वो वापस अपने ससुराल आई। पल्लवी ने अब सोच लिया था कि हमें मतलब दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। लेकिन इस बार उसके साथ एक ऐसी अनहोनी होती है जिसका उससे अंदाज़ा भी नहीं रहता है। पल्लवी की डॉक्टर ने उसे बताया कि वो माँ नहीं बन सकती। उसे कुछ ऐसी समस्या हो जाती है कि डॉक्टर उससे कहती है कि आप दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद तो पल्लवी के होश उड़ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे किसी ऐसे पाप की सज़ा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। वो बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से बताया है कि दुख में ही हमें भगवान याद आते हैं, हमें प्रभु याद आते हैं। उसे अपने आगे पीछे कोई भी नज़र नहीं आता कि वो अपना दुख किससे कहे। उसकी बहुत इच्छा होती है कि वो मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करे। उसके घर के से थोड़ी दूर पर ही एक कृष्ण भगवान का मंदिर होता है।
राधा कृष्ण का मंदिर होता है, वो अकेले वहाँ पर जाती है और घंटों बैठी रहती है। वहाँ पर बैठ के वो बहुत रोती है, अपनी सारी बातें भगवान से कहती है। लेकिन जो दुख होता है वो तो किसी भी इंसान को झेलना ही पड़ता है। अपनी दिल की सारी बात भगवान से, राधा कृष्ण से व्यक्त करने के बाद वो चुपचाप घर आने लगती है। मंदिर के बाहर ही एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ होता है। वहाँ पर उसकी इच्छा होती है कि वो थोड़ी देर बैठ जाए। वो वहाँ पर बैठ जाती है और उसे बहुत ही शांति महसूस होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसके बगल में पीपल के पेड़ की जड़ में एक छोटे से लड्डू गोपाल की प्रतिमा पड़ी हुई है, जो कि बड़ी ही बुरी स्थिति में है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, उनकी एक आँख निकली हुई थी, टूटी हुई थी, और उनका पूरा चेहरा और पूरा जो शरीर था, विग्रह जो था पूरा, वो काला पड़ा हुआ था। पल्लवी की नज़र उन पर पड़ती है और पल्लवी को जो है लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल उनके बच्चे लव जैसा लगता है। लड्डू गोपाल के उस चेहरे को देखकर उसे अपना खोया हुआ बच्चा लव याद आ जाता है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे का भी चेहरा बिल्कुल वैसा ही मुस्कुराता हुआ प्यारा सा था। उसकी इच्छा होती कि हाथ बढ़ाकर वो लड्डू गोपाल के विग्रह को वहाँ से उठा ले और वो उठाकर अपनी गोद में, अपने हाथ में उन्हें ले लेती है। उन्हें देखने के बाद पल्लवी की आंखों से आंसू नहीं रुकते, वो बहुत रोती है। उन्हें अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है और बार बार कहती है कि प्रभु, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। पल्लवी बताती है कि लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लेने के बाद मुझे वापस रखने की इच्छा ही नहीं हुई और मैंने उन्हें अपने साथ अपने घर लेते आई कि जब भी मुझे मेरे बेटे की याद आएगी मैं इन्हें देख लिया करूँगी। लड्डू गोपाल को अपने आंचल में छुपा कर वो अपने घर लेते आई और अपने कमरे में विराजमान कर दी। हालांकि उसे सबने मना किया कि जिसकी संतान नहीं होती उसे लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो बहुत सारे लोगों ने उसे रोका, लेकिन पल्लवी ने बोला कि इससे बुरा तो शायद मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा बस दुनिया में नहीं है, और मेरे साथ बुरा क्या हो सकता है। जो भी बुरा होना था वो हो चुका। पल्लवी उसी दिन से प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती है। उसे अंदर से कुछ प्रेरणा मिलती कि शायद मुझे बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए, और उनकी शक्ल बिल्कुल उसके बच्चे की तरह लगती, इसलिए पल्लवी उस विग्रह से दूर रहती ही नहीं। वो जब भी खाली होती है लड्डू गोपाल के सामने ही बैठकर उन्हें निहारती रहती है और अपने संतान को, अपने बच्चे को याद करती रहती है। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते पल्लवी को 2 वर्ष बीत जाते हैं। पल्लवी की किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि भक्ति जो है इंसान का भाग्य भी बदल देती है। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद इंसान के सारे दुखों को काटने के लिए समर्थ होता है। तो इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करते करते पल्लवी, जिसे डॉक्टर ने बोला था कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके पति सुरेश और पल्लवी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पल्लवी को महसूस होता है कि ये सब कुछ उसके बाल गोपाल की कृपा है। अगर उस दिन वो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ना आई होती तो शायद उसके जीवन में इतना बड़ा सुख, इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं आती। और इसीलिए पल्लवी को लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल उसके बेटे लव जैसा लगता है। पल्लवी की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। और लड्डू गोपाल की कृपा से, उनकी सेवा की आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद पल्लवी को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है, जिसका चेहरा फिर से उसी लड्डू गोपाल जैसा होता है, और पल्लवी फिर से उसका नाम लव रखती है। पल्लवी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। दोनों बच्चों मतलब उसका बेटा लव और लड्डू गोपाल। वो लड्डू गोपाल को अपनी बड़ी संतान मानती है और अपना सब कुछ मानती है, क्योंकि उसका बेटा लव दोबारा उसके पास लड्डू गोपाल की वजह से ही आता है। उसका बेटा कुश भी अब 3 साल का हो गया रहता है, जो कि पूनम के पास बहुत ही आनंद से रहता है। पूनम की भी गोद भर जाती है और पल्लवी की लड्डू गोपाल की सेवा से, उनकी कृपा से वो दोबारा माँ बनती है। उसे बेटा होता है, उसके जीवन में वो सारी खुशियाँ वापस आ जाती है जिन्हें वो खो चुकी थी। तो दोस्तों, हम अपने बुरे कर्मों को जब काट लेते हैं तो हमारे जीवन में ज़रूर सुख आता है, लेकिन हमें कभी कभी भगवान विवश करते हैं भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए, जो सिर्फ हमें भगवान की प्रेरणा से ही मिलती है। अगर आप भी भक्ति कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप ये समझिए कि उनकी आप पर बहुत कृपा है। उन्होंने भक्ति के लिए आपको चुना है। राधा कृष्ण ने अपनी सेवा और अपनी भक्ति के लिए आपको चुना है, जो कि बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, पल्लवी के जीवन से जुड़ी लड्डू गोपाल की ये कृपा, लड्डू गोपाल की ये लीला अगर आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करके मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।